एक छोटे से गांव में नूरा नाम की एक गरीब दर्जिन रहती थी। उसके हाथों में जैसे जादू था। वो कपड़े ऐसे सीती कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। छोटी सी दुकान, टूटी फूटी जिंदगी, लेकिन हिम्मत बड़ी थी। दिन रात मेहनत करके वो अपने घर का चूल्हा जलाती और अपने बीमार अब्बा का सहारा बनी हुई थी। नूरा की सिलाई की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी कारीगरी इतनी बेहतरीन थी कि गांव की सबसे अमीर और रौबदार औरत रुबाब बानो भी अपने कीमती कपड़े उसी से सिलवाती थी। नूरा के लिए ये काम सिर्फ काम नहीं था, बल्कि उसके परिवार की उम्मीद थी। एक दिन नूरा ने देखा कि बेगम साहिबा के कपड़े तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें लेने कोई नहीं आया। उधर उसके अब्बा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और दवाइयों के लिए पैसे की सख्त जरूरत थी। कुछ सोचकर उसने कपड़े उठाए और खुद ही हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली पहुंचकर वो एक कोने में चुपचाप बैठ गई। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन कोई नहीं आया। तभी सीढ़ियों से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। नूरा ने नजर उठाई और सामने से रुबाब बानो उतरती हुई नजर आई। लाल साड़ी में लिपटी हुई, गले में भारी हार, चेहरे पर घमंड और चाल में नखरा। उनकी शान अलग ही थी। उन्होंने नूरा को तिरछी नजर से देखा और तीखे लहजे में बोली, इस बार कपड़े सिलने में बहुत देर कर दी तुमने। ये सुनते ही नूरा का दिल धड़क उठा। वो घबरा कर तुरंत बोली, बेगम साहिबा, मैंने तो 2 दिन पहले ही कपड़े तैयार कर लिए थे। सोचा था आपकी नौकरानी आकर ले जाएगी। जब वो नहीं आई तो मैं खुद ही ले आई। रुबाब बानो ने गुस्से में होंठ भींच लिए और बड़बड़ाते हुए बोली, उस सकीना को तो आने दो, आज उससे पूछती हूं। फिर उन्होंने धीरे धीरे कपड़े खोलकर देखने शुरू किए। कुछ पल बीते और उनके चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उन्होंने हल्की सी नजर उठाई और कहा, सिलाई तो अच्छी की है, पहनकर देखूंगी फिटिंग कैसी है। ये सुनकर नूरा ने राहत की सांस ली। उसके दिल में एक उम्मीद जागी, शायद अब उसे उसकी मेहनत की कमाई मिल जाएगी और वो अपने अब्बा के लिए दवाइयां खरीद पाएगी। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से अचानक जोर का शोर उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हंगामा हो गया हो। पल भर में सारे नौकर चाकर उसी दिशा में दौड़ पड़े। किसी के हाथ में मोटा डंडा था तो कोई लाठी लिए भाग रहा था। माहौल में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। ये देखकर रुबाब बानो भी बेचैन हो उठी। उन्होंने तुरंत चौकीदार को बुलाकर पूछा, क्या हुआ? चौकीदार हांफता हुआ आया और घबराई आवाज में बोला, बेगम साहिबा, अभी अभी माली ने लॉन में एक बहुत बड़ा इच्छाधारी नाग देखा है। वो एक दरख्त से लिपटा हुआ बैठा था। शुक्र है माली की नजर पड़ गई, जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। इतना सुनते ही हवेली में खलबली मच गई। हर कोई उस नाग को देखने और पकड़ने की बात करने लगा। ये सब देखकर नूरा का दिल भी डर से कांप उठा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे अपनी मजदूरी की चिंता थी। वो धीमी कांपती आवाज में बोली, बेगम साहिबा, मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे जाना है। रुबाब बानो ने बस एक लापरवाह नजर उस पर डाली और बेपरवाही से बोली, हाँ हाँ, सकीना के हाथ भिजवा दूंगी पैसे, अभी और भी कपड़े सिलवाने हैं तुमसे। ये सुनते ही नूरा का दिल जैसे बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। मायूस कदमों से वो हवेली से बाहर निकली और सीधे पड़ोस में रहने वाली खाला रुकैया के घर चली गई, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। लेकिन खाला रुकैया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, हम कोई बैंक है क्या जो हर बार तुम्हें उधार दें? उनके शब्द तीर की तरह नूरा के दिल में चुभ गए। तभी अंदर से उनकी बड़ी बेटी नगीना बाजी बाहर आई। उनके चेहरे पर नरमी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे नूरा की हालत समझ ली और चुपचाप उसे कुछ पैसे दे दिए। नूरा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं जल्द ही लौटा दूंगी। उसकी आवाज में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। पैसे लेकर नूरा जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। सबसे पहले उसने अपने अब्बा की दवाइयां खरीदी, फिर थोड़ी सी सब्जी भी ले आई। घर में दाखिल हुई तो देखा उसके अब्बा चारपाई पर लेटे हुए थे, कमजोर और बीमार, और उसका छोटा भाई सुहेल अभी अभी ट्यूशन से लौटा था। उस छोटे से घर में बस यही 3 लोग एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि उनकी अम्मा का इंतकाल तो कब का हो चुका था। अब नूरा के अब्बा बिल्कुल मजबूर हो चुके थे। मेहनत मजदूरी करने की ताकत उनमें बाकी नहीं रही थी। अगर नूरा के हाथों में सिलाई का हुनर ना होता तो शायद उस घर में चूल्हा भी ना जलता। रात को जब नूरा हवेली में हुए उस हंगामे और इच्छाधारी नाग की बात अपने अब्बा को बता रही थी तो उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा तनाव उभर आया। उनकी आंखों में जैसे कोई पुरानी याद तैर गई हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक दिन तो उसे लौटना ही था। आखिर कब तक वो बदला लिए बिना रह सकता था? नूरा चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, अब्बा, अब क्या कह रहे हैं? अब्बा ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, अगर उन्होंने उसे मार दिया तो वो फिर लौटेगा,
इच्छाधारी नाग कभी नहीं मरता, 100 साल बाद फिर से जन्म लेता है। नूरा ये सुनकर हल्का सा हंस दी। अब्बा, आप भी ना, ये सब बस किस्से कहानियां हैं। लेकिन उसके अब्बा के चेहरे की गंभीरता उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। शाम ढलते ढलते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी चलने लगी, लाल मिट्टी के गुबार हवा में उड़ने लगे और उनके कच्चे घर की दीवारें कांप उठीं। नूरा का दिल डर से भर गया। उसने फौरन अपने छोटे भाई सुहेल को अंदर बुलाया और अब्बा की चारपाई को कमरे के भीतर खिसका दिया। रात गहराती चली गई। चारों तरफ सन्नाटा और तूफान की आवाजें गूंज रही थीं। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नूरा चौंक पड़ी। इतनी रात गए कौन हो सकता था? उसने अंदर से ही आवाज लगाई, कौन है? बाहर से एक भारी थकी हुई आवाज आई, मैं मुसाफिर हूं, जख्मी हालत में हूं, बस एक रात की पनाह चाहिए। नूरा के दिल में डर और दया दोनों एक साथ उमड़ पड़े। वो जानती थी कि उनका छोटा सा घर अक्सर मुसाफिरों के लिए सहारा बनता है, लेकिन इतनी रात को किसी अजनबी को अंदर बुलाना खतरे से खाली नहीं था। कुछ पल की झिझक के बाद उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े उस नौजवान पर पड़ी, उसकी सांसें थम सी गईं। उसकी आंखें गहरी हरी थीं, चेहरा गोरा और निखरा हुआ था, और उसकी शख्सियत किसी शहजादे से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, कपड़े खून से सने हुए थे। नूरा घबरा कर बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी? नौजवान ने दर्द भरी आवाज में कहा, लोगों ने मारा है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा। लेकिन वो थोड़ी देर रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत छिपी हुई थी। नूरा ने हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आया और एक खंबे के सहारे बैठ गया। नूरा के मन में आया कि अब्बा को जगा दे, लेकिन फिर उनकी खराब तबीयत का ख्याल कर चुप रह गई। उसने धीमे से पूछा, क्या आपके पास कोई कपड़ा है? घर में तो बस नए कपड़े थे, लेकिन उसे अपना पुराना दुपट्टा याद आया। वो तुरंत अंदर गई और दुपट्टा लाकर उसे दे दिया। उसके हाथ बुरी तरह जख्मी थे, इसलिए नूरा खुद ही उसकी मरहम पट्टी करने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इतनी नज़दीक से उसने पहले कभी किसी गैर मर्द को नहीं देखा था। वो नौजवान चुपचाप बैठा था, जैसे सब कुछ हार चुका हो। कुछ देर बाद नूरा ने झिझकते हुए पूछा, आप कुछ खाएंगे? उसने थकी हुई आवाज में कहा, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। नूरा तुरंत उठी और रात का बचा हुआ खाना लाकर उसके सामने रख दिया। उसे खाते हुए देख वो सोच में पड़ गई। इतना खूबसूरत और अजीब सा शख्स आखिर इस गांव में किसके घर आ पहुंचा? उसकी आंखें किसी आम इंसान जैसी नहीं थी, उनमें कुछ अलग, कुछ रहस्यमय था। खाना खाते हुए वो बोला, आपको मेरी वजह से आधी रात को तकलीफ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंचा हूं, वरना वो लोग मुझे मार डालते। ये सुनकर नूरा का दिल घबरा उठा। उसने तुरंत पूछा, आपके दुश्मन क्या इसी गांव के हैं? उसने बस हल्का सा सिर हिलाया और कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आप मुझ पर एक एहसान कर सकती हैं। जब तक मेरे जख्म ठीक ना हो जाए, मुझे इस घर में रहने दें और किसी को मेरे बारे में मत बताइएगा। नूरा ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत जवाब दिया, आप जितने दिन चाहें यहां रह सकते हैं, हमारे घर में वैसे भी कोई आता जाता नहीं। वो नौजवान कुछ पल तक उसे गहरी नजरों से देखता रहा, फिर थककर वहीं जमीन पर लेट गया। शायद उसकी थकान अब हद से ज्यादा हो चुकी थी। नूरा भी उसे देखते देखते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो घबरा गई। घर में उस अजनबी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो तो कह रहा था कि कुछ दिन यहीं रहेगा, फिर अचानक कहाँ चला गया? यही सोचते हुए नूरा उठी और रोज की तरह अब्बा और सुहेल के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। लेकिन उसके मन में उस रहस्यमय अजनबी का ख्याल बार बार घूम रहा था। लेकिन नूरा का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। तभी उसके अब्बा ने अचानक उसे आवाज दी। वो तुरंत चाय का प्याला रखकर उनके पास पहुंची। अब्बा के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने सहन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आंगन में अजीबोगरीब निशान कैसे हैं? नूरा ने उनकी नजरों का पीछा किया और जैसे ही जमीन की तरफ देखा, उसका दिल धक से रह गया। सच में फर्श पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई रेंगता हुआ गुजरा हो।
उसने खुद को संभालते हुए अनजान बनने की कोशिश की और बोली, अब्बा न जाने किस चीज़ के हैं, आप ही बताइए, आप ज़्यादा तजुर्बे वाले हैं। अब्बा ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, ऐसे निशान तो खेतों में दिखते हैं जहां नागों का बसेरा होता है। लगता है यहां से भी कोई नाग गुजर कर गया है। ये सुनते ही नूरा के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वो हल्का सा हंस पड़ी। अब्बा, नाग तो हवेली में था, यहां कैसे आ सकता है? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अब्बा ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे मगर ठोस लहजे में कहा, मैं तुझे डरा नहीं रहा बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये निशान मुझे नाग के ही लगते हैं। नूरा ने बात को हल्के में लेने की कोशिश तो की, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। उसका ध्यान बार बार उसी अजनबी नौजवान की तरफ जा रहा था। वो कौन था, कहाँ चला गया और बिना बताए क्यों चला गया? उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी, काश वो फिर से लौट आए, ताकि वो उसका नाम तो पूछ सके। इन्हीं उलझनों के बीच नूरा ने खुद को काम में लगा लिया। वो पड़ोस की खाला के बेटे की शादी के लिए कपड़े सिलने बैठ गई। सुई धागे के साथ उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। कुछ देर बाद खाला कपड़े लेने आ गईं। उन्होंने नूरा को गौर से देखा और अचानक बोली, तुझे तो सारी जिंदगी कुंवारा ही रहना पड़ेगा नूरा। नूरा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। खाला ने एक ठंडी सांस भरी और बोली, देख, एक तरफ तेरा बाप बीमार है, घर में खाने तक के लाले हैं, और तेरा छोटा भाई अभी बच्चा है। ऐसे में तेरी शादी कैसे होगी? नूरा ने धीरे से नजरें झुका लीं और शांत स्वर में बोली, खाला, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने अब्बा और भाई की जिम्मेदारी उठा लूं, बस वही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर खाला का दिल पसीज गया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, अल्लाह तुझे हिम्मत दे बेटी, लेकिन तुझे देखकर रहम आ जाता है। नूरा ने खाला की बातों का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा। ऐसी बातें सुनने की उसे अब आदत सी हो गई थी। शाम को जब सुहेल ट्यूशन से लौटा तो थोड़ा झिझकते हुए बोला, बाजी, मास्टर साहब फीस मांग रहे थे। नूरा ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोली, 1-2 दिन में मिल जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल खौल रहा था। उसे हवेली वालों पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने अब तक उसकी मेहनत की मजदूरी नहीं भेजी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसे फिर से हवेली जाना पड़ेगा। रात गहरा चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था और नूरा अपनी सिलाई में लगी हुई थी। तभी अचानक उसके पीछे से एक धीमी मगर जानी पहचानी आवाज आई, कैसी हो तुम? नूरा का दिल जोर से धड़क उठा। वो घबराकर पलटी और सामने वही रहस्यमयी नौजवान बैठा था। उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो हड़बड़ाकर बोली, तुम अंदर कैसे आए? नौजवान ने बस हल्के से दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। नूरा ने देखा, दरवाजा सच में आधा खुला हुआ था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सुहेल को साफ कहा था कि दरवाजा अच्छे से बंद करे। वो घबराते हुए तुरंत उठी और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने उसकी तरफ मुड़कर पूछा, तुमने कहा था कि 3 दिन तक रहोगे, फिर कहाँ चले गए थे? नौजवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने नजरें उठाकर कहा, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी? ये सुनकर नूरा को शर्म सी आ गई। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। शायद उसने उसकी बेचैनी को पहचान लिया था। फिर वो धीमे लहजे में बोला, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही चला गया था। अगर इस घर में किसी ने मुझे देख लिया तो मुश्किल खड़ी हो सकती थी। नूरा कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? नौजवान ने हल्के से सिर हिलाया। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाए। नूरा बिना कुछ कहे अंदर गई और अब्बा के लिए रखा हुआ दूध लाकर उसके सामने रख दिया। उसने गौर किया, वो दूध इस तरह पी रहा था जैसे उसे इसकी सख्त जरूरत हो। दूध खत्म करके उसने खाली प्याला वापस करते हुए कहा, तुम बहुत मेहरबान लड़की हो। नूरा उसकी बात सुनकर चुप रही, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल और अजीब सी हलचल चल रही थी, जैसे इस अजनबी के साथ उसकी किस्मत का कोई गहरा रिश्ता जुड़ता जा रहा हो। नूरा धीरे धीरे उस नौजवान से खुलने लगी। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे दुश्मन कौन हैं? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन नौजवान ने उसकी बात को टालते हुए धीमे लहजे में कहा, नहीं, मुझे अपना बदला खुद लेना है, बस थोड़ा वक्त चाहिए। नूरा उससे बातें करने में इतनी खो गई थी कि उसे अपने अब्बा की आवाज तक सुनाई नहीं दी। तभी अंदर से पुकार आई, नूरा, बेटी इधर आओ। ये उसके अब्बा की आवाज थी। नूरा घबरा गई और तुरंत उठकर अंदर चली गई। अब्बा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, बेटा, मैं कब से देख रहा हूं, तुम बाहर बैठकर किससे बातें कर रही थी? तुम्हारी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नूरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर सहन की तरफ झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था।
वो नौजवान फिर से गायब हो चुका था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और बोली, अब्बा, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, आपको वहम हुआ होगा। लेकिन अब्बा की बेचैनी कम नहीं हुई। उन्होंने धीमे मगर यकीन भरे लहजे में कहा, नहीं बेटा, मैंने देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तुम्हारे सामने बैठा हो। नूरा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि शायद उन्हें भ्रम हुआ है। काफी देर बाद जब अब्बा सो गए तो वो फिर से बाहर सहन में आई, लेकिन वहां सन्नाटा था। वो नौजवान कहीं नजर नहीं आया। ये सोचकर उसके दिल में हल्की सी उदासी भर गई। वो बिना बताए फिर चला गया था। अगली सुबह जब नूरा रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक अब्बा की घबराई हुई आवाज गूंज उठी, नूरा, इधर आओ, जल्दी आओ। वो दौड़कर बाहर आई। उसने देखा सहन में फिर वही अजीबोगरीब निशान फैले हुए थे। अब्बा घबराए हुए बोले, बेटा, तुम कहती थी कि हवेली में नाग दिखा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि वो जिंदा है और हमारे गांव में घूम रहा है। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन नूरा के चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी। उसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई थी। अब्बा बार बार यही कह रहे थे कि हवेली में जो नाग देखा गया था वो मरा नहीं है, बल्कि जिंदा है और गांव में ही कहीं छिपा हुआ है। नूरा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, अब्बा, वो सांप तो हवेली के लोगों ने मार दिया था। लेकिन अब्बा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। ये निशान कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। उनकी बात सुनकर नूरा और भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि अब उसके दिल में भी एक डर जन्म लेने लगा था कि कहीं ये सब उस रहस्यमयी नौजवान से जुड़ा हुआ तो नहीं। उसी दिन नूरा ने अपने अब्बा से कहा, मालकिन ने अभी तक मेरी सिलाई के पैसे नहीं भिजवाए और मुझे नगीना बाजी के पैसे भी लौटाने हैं, इसलिए मुझे हवेली जाना पड़ेगा। उसने जल्दी जल्दी सुहेल के लिए खाना बनाकर रख दिया और खुद पैदल ही हवेली की ओर चल पड़ी। रास्ता सुनसान और थोड़ा डरावना था, लेकिन आज उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा में हल्की सी सरसराहट थी, जबकि चारों तरफ अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। नूरा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और उसके कदम वहीं थम गए। वही नौजवान उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी जो नूरा के दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, जहां तुम जाओगी वहां मैं भी पहुंच जाऊंगा। नूरा ने उसे हैरानी भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम हवेली क्यों नहीं जा सकते? क्या वहां किसी से दुश्मनी है? नौजवान ने हल्का सा सिर हिलाया और बोला, जल्द ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन जब तक सच्चाई सामने आएगी, हो सकता है मैं इस गांव में न रहूं। ये सुनते ही नूरा का दिल घबरा उठा। उसने जल्दी से कहा, खुदा न करे तुम हमेशा यहीं रहो। उसकी आवाज में अनजाना डर और चाहत दोनों झलक रहे थे। नौजवान बस उसे देखता रहा और नूरा तेज कदमों से हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली पहुंचते ही मालकिन ने उसे देखते ही कहा, अरे, मैं तो तुम्हारे पैसे देना ही भूल गई थी। आजकल हवेली में बहुत परेशानियां चल रही हैं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सिर पकड़ लिया और नौकरानी सकीना को आवाज दी, जाओ मेरे कमरे से पर्स लेकर आओ। सकीना ने नूरा को गुस्से भरी नजरों से देखा। जब नूरा पैसे लेकर बाहर निकली तो पीछे से ताना मारते हुए बोली, तुझे जरा भी सुकून नहीं है क्या? हवेली में इतनी परेशानियां हैं और तू अपने पैसे लेने आ गई। नूरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पलटकर कहा, शर्म कैसी? मैं अपने घर का पेट पालती हूँ, हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हैं। सकीना फिर तंज कसते हुए बोली, यहाँ तो मालकिन को अपने बेटे और शौहर की पड़ी है, पूरा खानदान खतरे में है। मालकिन बार बार कहती रहती हैं। जिसका डर था वही हो गया। 3 दिन से हवेली में किसी ने ढंग से कुछ खाया तक नहीं है। ये सुनकर नूरा के दिल में बेचैनी और बढ़ गई। वो सोचने लगी, आखिर हवेली में ऐसा क्या हो गया है जिसने सबको इस कदर डरा रखा है।